हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग सीखेंगे टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट क्या है विथ रेफरेंस टू सेक्शन 44 AB एंड सेक्शन 44 AD इनकम टैक्स में भी। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लें कि सेक्शन 44 AB में क्या रिक्वायरमेंट है। 44 AB कहता है कि सभी पर्सन्स जो बिजनेस कैरी कर रहे हैं और उनका टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स 1 करोड़ से ज्यादा है, उन्हें टैक्स ऑडिट कराना होगा। ठीक है, 1 करोड़ से ज्यादा अगर रिसीट्स हैं या टर्नओवर है तो टैक्स ऑडिट कराना होगा। लेकिन एक फर्स्ट प्रोवाइजर दिया हुआ है इसमें कि अगर उनका टर्नओवर जो है वो नॉन कैश है, मान लीजिए जो भी रिसीट्स आ रही हैं वो नॉन कैश है, मिनिमम 95% या उससे ज्यादा, 95% या उससे ज्यादा अगर जो रिसीट टर्नओवर है, रिसीट्स है, वो नॉन कैश है, मतलब चेक से आया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर हुआ हो, कैश में रिसीव ना हुआ हो, बेगर चेक को कैश मानेंगे। तो और साथ ही साथ जितने भी पेमेंट किया है वो मिनिमम 95% चेक से होनी चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होना चाहिए। 95% या 95% से ज्यादा अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो रही है तो फिर 1 करोड़ की जगह हम 10 करोड़ की लिमिट मानेंगे। 10 करोड़ तक हमें टैक्स ऑडिट नहीं कराना है। ये सेक्शन 44 AB क्लॉज ए कहता है। क्लॉज ए, इस क्लॉज ए में रिक्वायरमेंट है कि हमारा बिजनेस का टर्नओवर अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो हमें टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। लेकिन अगर वो टर्नओवर नॉन कैश है और सारे पेमेंट्स भी नॉन कैश है, मिनिमम 95% या उससे ज्यादा भी, तो फिर आपकी ये लिमिट 1 करोड़ में 10 करोड़ होगी। ठीक है, ये तो हो गया क्लॉज ए बी, क्लॉज ए। अब इसके बाद क्लॉज बी है, वो प्रोफेशनल इनकम के लिए है, उसको भी हम लोग स्किप कर रहे हैं, क्लॉज सी ट्रांसपोर्टर्स की इनकम के लिए है मेनली। क्लॉज डी प्रोफेशनल इनकम से रिलेटेड है, इसको हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि हम लोग केवल अभी बिजनेस इनकम को कंसिडर कर रहे हैं। क्लॉज ई में आ जाइए। क्लॉज ई कहता है कि carrying on the business shall, if the provisions of subsection 4 of 44 AD are applicable in his case and his income exceeds the maximum amount which is not chargeable to tax in any previous years. सेक्शन 44 AD के सबसेक्शन 4 में कहा है कि अगर किसी व्यक्ति ने एक बार 44 AD का बेनिफिट ले लिया तो और अगले 5 साल में, नेक्स्ट 5 इयर्स में अगर उसने 44 AD का बेनिफिट नहीं लिया तो फिर उसको टैक्स ऑडिट कराना होगा। तो यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट हो गई है कि अगर वो क्लॉज फुलफिल हो रहा है, एक बार सेक्शन 44 AD का बेनिफिट लिया, फिर नेक्स्ट किसी भी 5 साल में किसी भी ईयर में उसने 44 AD का बेनिफिट नहीं लिया तो फिर उसको टैक्स ऑडिट कराना होगा। अगर ऐसा हुआ है और उसकी इनकम मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, इंडिविजुअल और एसटीएफ में 2.5 लाख होती है, अगर 2.5 लाख से उसकी इनकम ऊपर एक्सीड कर रही है तो भी उसको टैक्स ऑडिट कराना होगा, भले ही उसका टर्नओवर कुछ भी रहा हो। तो ये दो रिक्वायरमेंट है बिजनेस इनकम के लिए। अब हम लोग 44 AD एक बार देख लें, तब दोनों को लिंकअप करेंगे। 44 AD के सबसेक्शन 1 में लिखा है कि अगर कोई एलिजिबल एसएससी है, और वो एलिजिबल बिजनेस में एंगेज्ड है तो उसको 8% अपना प्रॉफिट दिखाना होगा, टर्नओवर का 8%, और तो फिर उसको ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा। लेकिन अगर उसका टर्नओवर कुछ पोर्शन नॉन कैश है, मतलब चेक से आया है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से आया है, तो वो 8% की जगह 6% भी दिखा सकता है। एक चीज और भी ऐड की गई है 2023 के बजट में कि अगर उसका टर्नओवर 95% एंड अबव
नॉन कैश है, मतलब चेक से है और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से है, तो फिर ये 2 करोड़ की लिमिट, उसको जो 2 करोड़ की लिमिट दी गई है 4480 में, वो 3 करोड़ मानी जाएगी। तो अगर वो ये कंडीशन फुलफिल करता है तो उसको टैक्स ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा, और वो 8% या 6% उसको अपना टर्नओवर का प्रॉफिट दिखाना होगा। तो ये सबसेक्शन 1 कहता है। तो अब सब हम लोग आएंगे सबसेक्शन 4 पे। सबसेक्शन 4 में ये लिखा है कि अगर उसने किसी एक साल डिक्लेयर्स प्रॉफिट फॉर एनी प्रीवियस ईयर इन अकॉर्डेंस विद दिस सेक्शन, अगर किसी एक साल उसने 4481 के हिसाब से 8% 6% प्रॉफिट दिखाया है, 4480 को यूज किया है और अकॉर्डिंगली टैक्स दिया है, तो उसके बाद नेक्स्ट ईयर वो 4480 का यूज नहीं करता और एक नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करके नॉर्मल प्रॉफिट के हिसाब से टैक्स दे रहा है, तो नेक्स्ट ईयर के बाद के 5 साल वो एलिजिबल नहीं होगा 4480 लेने के लिए। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। उसने 4480 मान लीजिए ईयर 1 में यूज किया, फर्स्ट ईयर में, फिर सेकेंड ईयर में उसने 4480 के अकॉर्डिंग टैक्स प्रॉफिट नहीं दिखाया, 4480 का यूज नहीं किया, और जो भी बुक्स मेंटेन करके अपना उसने ऑडिट करा करके टैक्स दिया, अगर ऑडिट में था तो ऑडिट में, नहीं तो दूसरे तरीके से। तो अब सेकेंड ईयर के बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, इन सालों में उसके पास ऑडिट 4480 लेने का ऑप्शन नहीं होगा, उसको नॉर्मल बुक्स मेंटेन करके अपना प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट दिखाना होगा। ये हो गया 4484। अब इसको, इसके बाद आते हैं 4485। 4485 में ये है कि अगर सबसेक्शन 4 एप्लीकेबल हो रहा है, कि मतलब अब उसको इस साल में वो एलिजिबल ही नहीं है 4480 का यूज करने के लिए, तो फिर उसको टैक्स ऑडिट कराना, और अगर उसका प्रॉफिट जो है 2.5 लाख से ऊपर है, पहली बात तो ये कि वो 4480 यूज करने के लिए इस साल एलिजिबल नहीं है, जैसे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट में हमने बताया था ना, तो उन सालों में वो 4480 यूज करने के लिए एलिजिबल नहीं है सबसेक्शन 4 के हिसाब से, और उसने उसका प्रॉफिट जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो 2.5 लाख से ऊपर है, तो फिर उसको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। ठीक है। अब इसको हम लोग एक चार्ट के फॉर्म में थोड़ा समझेंगे। ये अगर टर्नओवर 1 करोड़ तक है तो हम चेक करेंगे कि क्या इसने 5 साल में, इसके प्रीसीडिंग 5 साल में इसने एसएससी ने 4480 का बेनिफिट लिया था, और इस साल क्या वो एलिजिबल नहीं है 44 का एडी का बेनिफिट लेने के लिए। और सेकेंडली, ये तो एक कंडीशन हो गई। सेकेंड कंडीशन ये है कि करंट ईयर इनकम उसकी जो इस साल की है वो 2.5 लाख से ऊपर है, इस साल क्या वो 4480 का बेनिफिट लेने के लिए एलिजिबल नहीं है, और मतलब यानी कि पिछले 5 साल में उसने 4480 का बेनिफिट लिया था, तो और क्या इस साल की उसकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर की है, अगर ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, बोथ कंडीशन, एक नहीं दोनों, तो फिर उसको ऑडिट कराना पड़ेगा, इवन दो 1 करोड़ से नीचे है टर्नओवर। ठीक है, इवन दो टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे है, तब भी उसको 44ABE सेक्शन में ऑडिट कराना पड़ेगा, क्योंकि वो 4485 में कवर हो रहा है और वहां से लिंक्ड है ये 44ABE। सेकेंडली, मान लीजिए दोनों में से एक ही कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है, या फिर दोनों, एक फुलफिल हो रही है, एक नॉट फुलफिल हो रही है, चाहे ये फुलफिल हो रही है, ये नॉट फुलफिल हो रही है, या ये फुलफिल हो रही है, ये नॉट फुलफिल हो रही है, या फिर दोनों ही फुलफिल नहीं हो रही कंडीशन,
दोनों के लिए नो है या एक के लिए नो है, तो फिर ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा, क्योंकि 44 ABE लगेगा नहीं और 1 करोड़ से नीचे टर्नओवर है। तो ये हो गया 1 करोड़ से नीचे के टर्नओवर वालों के लिए। अब उन लोगों की बात करते हैं जो जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है, और कुछ स्पेशल केसेस में अगर 95% नॉन कैश टर्नओवर है तो वो 2 करोड़ की लिमिट 3 करोड़ हो जाती है। तो अगर ऐसा केस है तो हम चेक करेंगे कि क्या एसएससी इस साल 44 AD का बेनिफिट ले रहा है। हाँ, अगर ले रहा है तो उसको कोई ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये वो तभी लेगा जब वो एलिजिबल होगा। और फिर हम चेक करेंगे कि क्या उसने, अगर नहीं ले रहा है तो हम चेक करेंगे कि क्या उसने 44 AD का बेनिफिट पिछले 5 सालों में कर लिया था और करंट ईयर की इनकम उसकी 5-2.5 लाख से ऊपर है। अगर दोनों कंडीशन में यस है तो ऑडिट रिक्वायर्ड है 44 ABE में, और अगर दोनों कंडीशन नो है या फिर दोनों में से एक भी नो है तो हम चेक करेंगे कि क्या 95% उसका रिसीट एंड पेमेंट नॉन कैश है। अगर 95% रिसीट एंड पेमेंट नॉन कैश होता है तब 10 करोड़ की लिमिट लगती है, 10 करोड़ तक कैश ऑडिट नहीं होता है, तो 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ हो जाता है। तो अगर हाँ 95% उसका रिसीट एंड पेमेंट नॉन कैश है तो कोई ऑडिट नहीं होगा, क्योंकि 1 करोड़ और 2 करोड़ के बीच में टर्नओवर है। और अगर नहीं है तो ये 44 ABE तो नहीं लग रहा है, लेकिन 44 ABA में आ जाएगा, क्योंकि वो 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है और वो 10 करोड़ वाला लिमिट उसको अवेलेबल नहीं है। ठीक है। और अगर टर्नओवर उसका 2 या 3 करोड़ एज द केस में भी और 10 करोड़ के बीच में है, मतलब 2 करोड़ और 10 करोड़ के बीच में है या फिर 3 करोड़ और 10 करोड़ के बीच में है, तो फिर हम चेक करेंगे कि सेम कंडीशन चेक करेंगे कि क्या उसने पिछले 5 साल में 44 AD का बेनिफिट लिया है और क्या करंट ईयर में उसकी मैक्सिमम अमाउंट चार्जेबल कैश यानी 2.5 लाख से ऊपर की इनकम है। तो अगर यस है दोनों कंडीशन में तो 44 ABE में उसका ऑडिट होगा। दोनों कंडीशन नो है या फिर एक कंडीशन भी नो है तो चेक करेंगे कि क्या 95% रिसीट एंड पेमेंट नॉन कैश है। हाँ है तो फिर ऑडिट नहीं होगा, क्योंकि वो 10 करोड़ का लिमिट अवेलेबल हो जाएगा। 44 ABE एप्लीकेबल नहीं है, और ए इसलिए एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि वो 10 करोड़ की लिमिट है और उसका टर्नओवर 10 करोड़ के नीचे है। और अगर 95% उसका नॉन कैश नहीं है टर्नओवर, रिसीट एंड पेमेंट्स, रिसीट एंड पेमेंट दोनों देखना है, रिसीट भी और पेमेंट भी, जितना टर्नओवर से रिसीट हो रहा है और जितना भी एक्सपेंडिचर वो कर रहा है सारे 95% से 95% या उससे ऊपर नॉन कैश होने चाहिए। अगर वो नो है यहाँ पे तो ऑडिट रिक्वायर्ड है 44 ABA में। ऑल्दो ABE नहीं लग रहा है क्योंकि दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, लेकिन वो 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है इसलिए 44 ABA में लगे ऑडिट होगा। और अगर टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है तो कहीं कुछ पूछना ही नहीं है, 44 ABA में ऑडिट होना ही होना है, क्योंकि वो स्पेशल जो छूट मिली थी 10 करोड़ तक की वो भी एप्लीकेबल नहीं होगी। 1 करोड़ से तो ऊपर है ही है और 10 करोड़ से भी ऊपर है तो 44 ABA में ऑडिट होना होगा। थैंक यू।